हमने सोचा भी नहीं था कि देवघर में पहुंचकर बाबा हमें पूरा देवघर का चक्कर लगवाएंगे। हमने पूरी रात देवघर में चक्कर लगाई है। तो हम लोग इस सावन के पहले सोमवार को ही जल अर्पण करने का निर्णय लिए थे। तो हम संडे को लगभग सुबह 10 से 11 के बजे के बीच घर से सुल्तानगंज के लिए निकल गए और अपने फैमिली के साथ गाड़ी से। हमारी गाड़ी अब सुल्तानगंज पहुंच चुकी है और पार्किंग में भी लग गई है। हमने दुकान से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे जल का, पिट्ठू का थैला, मोबाइल के लिए कवर आदि चीज़ें ले ली। फिर हम निकल गए वहाँ से पैदल गंगा स्नान के लिए, जो कि लगभग पार्किंग से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर था, क्योंकि पुलिस वाले गाड़ी आगे जाने नहीं देते। हम रास्ते में एंजॉय करते जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। हमने पूरा भक्ति में डाक बंग वाले लोग दौड़ते सभी कांवरियाँ तरह तरह के कांवर से आए हुए थे, बहुत ही अच्छे तरह से। फिर हम गंगा किनारे पहुँच गए, वहाँ गाना बजाना का प्रोग्राम हो रहा था, गंगा का दृश्य, जय गंगा मैया। फिर हम गंगा स्नान के लिए निकल गए और पूजा की, स्नान किया। फिर हमने खूब एंजॉय किया। फिर आगे पंडित जी ने हमें संकल्प कराया, हमने 500 रुपये दक्षिणा दी। वहाँ से वापस चल दिए सुल्तानगंज से देवघर के लिए। रास्ते में हम सभी पैदल कवरिए जा रहे थे, वे बहुत ही उत्साह से भरे थे, क्योंकि पता है ना, भक्ति और भक्त जब दोनों मिल जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। इतनी दूरी पैदल यात्रा करना, सड़क के किनारे पैदल जाने वालों के लिए रास्ता अलग से बना था। उस रास्ते पर बालू दिया गया था ताकि भक्त जो हैं ज़्यादा परेशान ना हो। फिर हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, शाम से रात हो गई। हमने फिर गाड़ी वहाँ पार्किंग की, देवघर से दूर ही गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है। फिर हमने वहाँ से ई रिक्शा लिया और वहाँ से पैदल ही चले मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मंदिर जाने के कुछ पहले ही वहाँ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। फिर हमने जैसा सोचा था, रात में हमने लाइन लगना था ताकि सुबह जल्दी ही जल अर्पण कर लें, और हमारे साथ हुआ थोड़ा उल्टा, क्योंकि हम जब 10:30 बजे लाइन में लगे तो हमें पूरा देवघर का चक्कर लगवा दिया। जब भी पुलिस वाले से पूछते कि कितनी दूर बाकी है तो कहते 1 किलोमीटर। फिर हम 2 किलोमीटर चलते, फिर पूछते कितनी किलोमीटर बाकी है। तो ऐसे ऐसे करके हमने पूरी रात बिता दी और वहाँ पता भी नहीं चला, लोग इतने सारे होते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता, बस आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तब जाकर हमें सुबह दर्शन हुआ। हमने लगभग रास्ते में 5 से 6 पंडाल पार कर लिया था, तब जाकर मंदिर के प्रांगण में हमने प्रवेश किया। फिर 7:30 बजे हमने जल अर्पण कर लिया मंदिर में, बोलिए हर हर महादेव। और मंदिर से निकलकर हमने प्रसाद लिया और बाकी मेंबर्स के लिए चूड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौने आदि चीज़ें खरीदी। फिर वहाँ से हमने सीधा निकल गए बासुकीनाथ के लिए, क्योंकि सभी लोग फास्टिंग में थे। हमने डिसाइड किया था कि बासुकीनाथ में दर्शन करके ही हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे वहाँ। फिर पता यहाँ हम शॉर्टकट से जा रहे थे, क्योंकि रास्ता यहाँ पे एक दूरी कम है। खेत का मजा, रास्ता चेंज भी कर दिया गया है। फिर भी हमने सोचा था तो हमें तो जाना ही था। फिर हम पहुँच गए वहाँ, तो वहाँ जाने पे पता चला कि हम वहाँ ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन दर्शन किया और इस तरह से ऊपर लगा हुआ रहता है कैमरे में, भगवान जी के पास कुछ पंडित जी बैठे होते हैं, वहाँ पे जल अर्पण होता रहता है। और इधर आप रहता है, वहाँ आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, भगवान जी के पास ही जा करके उनके जल अर्पण होता है। तो इस तरह से हमने दर्शन किया। और फिर जो कुछ लोग फास्टिंग में थे तो फास्टिंग में थे, और कुछ लोगों ने अपना नाश्ता वास्ता करके फिर वहाँ से प्रसादी लिए, चूड़ा, पेड़ा, कुंदाना, बद्दी आदि चीज़ें लेकर हम वहाँ से। हमने वहाँ कुछ अचार ट्राई करने की सोची, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने बताया कि इसमें एसिड मिलाया होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए आप भी मत हमने तो खरीदना। सीधा घर ही के लिए निकलना था, लेकिन हमने कुछ पेड़ा के लिए प्रसिद्ध है एक जगह घुड़मार, जहाँ हमने पेड़ा खरीदा, भर भर के पेड़ा खरीदा, खाया भी, और फिर वहाँ से सीधा अपने घर के लिए चल दिए। बहुत ही मज़ा आया भगवान के दर्शन करके। बोलिए हर हर महादेव।